एक ही मुल्क में रहते हुए दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत का जो आलम है पाकिस्तान में, वो आपके सामने है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के बजाय पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये मौलवी, ये मुफ्ती। आपने देखा, पहले एक मौलवी ने जवाब दिया, बात की, उसको चैलेंज किया, वो भाग गया। अब दूसरा एक मुफ्ती है, मुफ्ती नज़ीर। मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से। भारत में हिंदू इनसे नफरत करें तो जुल्म है, अगर पाकिस्तान में ये मसीहों से नफरत करें तो ये उनका ईमान है। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को मंदिर बनाते हैं अगर हिंदू लोग, तो जुल्म है। तुर्की में एक कदीम तारीखी चर्च को, आया सोफिया को, अगर वो मस्जिद बनाते हैं तो ये कारनामा है। इन मौलवी साहब की, मुफ्ती साहब की आप बात सुने और फिर आप बात करते हैं। रब जिसको हराम कह रहा है, तुम कहते हो वो मेरे साथ काम करता है, तुम कहते हो हमारे मोहल्ले की सफाई करता है। तो चूड़े का काम होता है सफाई करना, उसको करने दो, वो दोस्ती के काबिल है। गंदू का काम है गंद में मुंह मारते रहे। समझ आई है नहीं आई? देखा सुना आपने। मैंने इनको चैलेंज किया और इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। मकसद कहने का ये है कि मैंने इनको कहा कि चलें, आप जो बातें कर रहे हैं उनको सामने बैठते हैं, फेस टू फेस जो बात होती है वो ज़्यादा मज़ा आता है। हम जो आमने सामने बैठते हैं और किसी ओपन फोरम पर, ताकि दुनिया देखे कि आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। वहां पर भी इनका मुझे एक जवाब आया, मेरा ख्याल है कि पहले वो सुन लें फिर आगे बात जो है वो करते हैं। आप अपनी बात, आपका दावा है, माअज़ल्लाह हम तो मुसलमान हैं यही कहेंगे, अहले किताब हैं आप, आपका जो भी अकीदा है आपके साथ है। आपका दावा ईसा माबूद हैं, अल्लाह हैं, खुदा हैं। इस पे कोई कुरान से आप दलील तो दें ना। सुना आपने। चलें, मैंने दावा किया था और मैं इनको कहता हूं कि कुरान के अंदर मसीह इब्ने मरियम की अलूहियत के हवाले से, उनकी खुदाई के हवाले से, उनकी ताकत और उनकी हशमत, उनकी कुदरत के हवाले से इतना कुछ है कि लफ्ज़ों में बयान करना जो है वो मुश्किल है। मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ। बाइबल में तो खैर ये बहुत वाज़ेह है, मगर मैं दलाइल कुरान से दूंगा क्योंकि मेरे मुसलमान दोस्तों को समझने में आसानी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मसीह की अलूहियत के सबूत के तौर पर जितना कुछ कुरान के अंदर है, बाइबल के अलावा अगर कोई किताब, तो वो और कोई किताब नहीं है। मुसलमान भाइयों को समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि उनको पता लगे कि सच्चाई क्या है। मसीह की पैदाइश के हवाले से जो शान और शौकत कुरान बयान करता है, वो मसीह की, यानी कुरान के अंदर, वो किसी इंसान या अम्बिया और मुरसलीन जो पैगंबर हैं, उनको तो क्या, किसी फरिश्ते का भी वो शर्त नहीं है जो कि कुरान के अंदर मसीह के हवाले से जो उनकी कुदरत और हशमत के बारे में लिखा हुआ है। इसके लिए मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मुसलमान दोस्त इस पर मुनाजरा कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओपन वो। लेकिन आज छोटी सी बात करूंगा मैं, दो आपको हवाले दूंगा कुरान की तरफ से कि वो खुदाई की तरफ इशारा करते हैं, वो हवाले कि खुदा जो है उसकी खुदाई कैसे साबित हो, और वो हवाले खुदावंद यसू मसीह की तरफ कैसे चले आते हैं। आज सिर्फ दो वालों का जिक्र करूंगा कि जो मसीह इब्ने मरियम थे वो मुजस्सम होकर ज़मीन पर आए और ज़मीन को उन्होंने ये शर्फ बख्शा कि ज़मीन उनके कदमों को चूमे। इस बात पर हम सब मुत्तफिक हैं कि खुदा कोई भी काम करता है तो उसकी कोई बेवजह नहीं होता, उसकी हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती। आज तक कोई नहीं बता सका कि मसीह क्यों बगैर बाप के पैदा हुआ और क्यों सिर्फ मसीह ही आज तक, बल्कि अब तक जिंदा है। कुरान के अंदर खुदा ताला की खुदाई के हवाले से एक दावा है जो कि मसीह इब्ने मरियम की ताकत, उसकी हशमत, उसकी कुदरत की तरफ वो इशारा करता है। सूरह अल-शूरा अगर आप देखें, चैप्टर 42, उसकी 33वीं आयत अगर आप देखें तो वहां लिखा है कि अगर वो चाहे तो हवा को साकिन कर दे और कश्तियां भी रुकी रह जाएं। ठीक है। अब इस आयत को अगर आप देखें तो मरकस 4 बाब उसकी 39 आयत जो है, 39वीं आयत, और ये दो जगह पर है। यानी हवा को साकिन करना कौन कर रहा है? खुदा। कुरान क्या किसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर वो चाहे,
कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह सुभान व ताला अगर चाहें तो हवा को साकिन कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला यहां पर लिखा। लेकिन मरकस और मत्ती इन दोनों जो अनाजील है, अनाजील मुकद्दसा, वो हमें क्या बता रही? मरकस 4 बाब की 39वीं आयत देखें और उसके बाद फिर मत्ती रसूल की अंजील का 8वां बाब उसकी 26वीं आयत देखें। मसीह इब्ने मरियम अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार है, तूफान है और कश्ती डगमगा रही है। फरिश्ते उसके जो शागिर्द हैं वो डर के उसके पास आए और उसने बड़ी कुदरत के साथ हवा को डांटा और पानी को डांटा और खामोशी हो गई। ये आयत 700 तकरीबन 700 साल पहले बाद में आई है ये आयत। अगर मुसलमान दोस्तों से मैं पूछूं कि अंजील के बाद 700 साल बाद कुरान में आया तो क्यों अल्लाह सुभान व तआला ने इसे क्लियर नहीं किया कि जो 700 साल पहले ईसा इब्ने मरियम ने या मसीह इब्ने मरियम ने दावा किया था हवा को डांटने का, वो गलत है? नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो दावा उनका सच्चा है, क्योंकि वो मसीह हैं इब्ने मरियम। कौन है? खुदा ताला के साथ जो जिस्म लेकर जमीन पर आया। आगे चलते हैं। एक और मिसाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सूरह अल-ज़मर चैप्टर 39 उसकी 67वीं आयत, 67 आयत। और रोजे क़यामत में सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और कुर्रे उसके दाएं हाथ में। इसका रेफरेंस अगर आप देखें, रोजे क़यामत में जमीन उसकी मुट्ठी में होगी। किसकी? अल्लाह ताला की मुट्ठी में। और यहां ये आयत कहां फिट हो रही है? मैं इमसाल की किताब उसका 30वां बाब उसकी 4थी आयत पढ़ता हूं। यहां कलाम मुकद्दस में लिखा है, किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा किया, किसने पानी को चादर में बांधा, किसने जमीन की हदूद ठहराई। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। यहां खुदा ताला की बात हो रही है और उसके बेटे की बात हो रही है। उसका बेटा कौन? मसीह इब्ने मरियम। यहां किसकी बात हो रही? खुदा ताला की, कि खुदा ताला ने रोजे क़यामत में जमीन को अपनी मुट्ठी में होगी उसकी और कुर्रे उसके दाईं तरफ होंगे। और इमसाल की जो आयत है, इमसाल की किताब उसका जो 30वां बाब है उसकी जो 4थी आयत है वो उसकी तरफ इशारा करती है। अल्लाह सुभान व तआला ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि 700 साल पहले जो अंजील मुकद्दस में ये गलत, या बाइबल मुकद्दस में ये जो गलत बातें लिखी गई हैं ये झूठ है, इनको करेक्ट करें। वो जो लिखा गया है इमसाल की किताब में कि जमीन उसकी मुट्ठी में होगी, उसकी मुट्ठी में नहीं होगी, वो मेरी मुट्ठी में होगी, खुदा ताला ने कहीं नहीं कहा। तो इन चीजों से गुरेज करें। ये तो सिर्फ 2 छोटी छोटी आयतें हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मसीह इब्ने मरियम की खुदाई के हवाले से उसकी पैदाइश की जो शान शौकत है, उसकी जो कुदरत, उसकी जो ताकत है, उसकी जो एक पावर आपको नजर आती है, वो किसी नबी, किसी पैगंबर, इवन के किसी फरिश्तों के वो उसमें भी नहीं है। फरिश्ते जो हैं जो अपनी अकीदत और एहतराम मसीह इब्ने मरियम के लिए कर रहे हैं, वो खुदा के लिए भी नहीं कर रहे हैं। उसमें कुरान के अंदर आपको मैं ये दिखाऊंगा, लेकिन सामने बैठे। अभी सर मैंने ये आप लोगों को ये 2 चीजें दी हैं, इनका मुझे जवाब दीजिए और उसके बाद आपसे बात करेंगे। हमारा मकसद लड़ाई करना नहीं, हमारा मकसद आपके मजहब की, आपकी मुकद्दस कुतुब की खुदा न खास्ता आपको बेइज्जती करना नहीं, या उनके हवाले से कोई गलत बयानी करने का वो नहीं। ये दोनों आयात आपके कुरान के अंदर मौजूद है और मैंने जो रेफरेंस दिए हैं उनमें दोनों में आपस में मुमासलत है और वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? मसीह इब्ने मरियम की तरफ। तो ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपको वो अक्ल और दानाई दे कि आपको पता लगे कि आप मसीह इब्ने मरियम के हवाले से जो कुछ पढ़ रहे हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया।